आदाब नाजरीन, खित्ते चिनाब की खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी खबरनामा लेकर आपका मेज़बान इश्ताक अहमद देव हाजिर। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज तीसरे रोज भी बंद। भारी बारिश की वजह से कामकाज में मुश्किलात। महकमा बल्दिया में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन व सफाई कर्मचारियों की काम छोड़ हड़ताल जारी। 7 बरस मुकम्मल करने वालों को मुस्तकिल करने का कर रहे हैं मुतालबा। आसमानी बिजली गिरने से 18 बेड़े हलाक। भारी बारिशों से कस्बा जात में रौनक खत्म। और बलेसा का इलाका चांसर आज भी तमाम तरह की नेटवर्क सहूलियात से महरूम। इलाका का कुदरती हुस्न काबिल दीद। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज तीसरे रोज भी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद रही। शाहराह पर डलवास, पंथियाल, मरोग, मंगी मोड़ व दीगर कई जगहों पर भारी पथरान व मलबा गिरने से बंद हुई है, जिस वजह से शाहराह के दोनों तरफ हजारों गाड़ियां और मुसाफिर दरमांदा होकर रह गए हैं। इतलात के मुताबिक भारी बारिश के चलते शाहराह को काबिल आमदोरफ्त बनाने के लिए मुश्किलात का सामना है। इधर पाडर, मड़वा, दच्छन, छात्रू, मरमत, गुंदो, बानेहाल, गोल में भी कई राब्ता सड़कें पसियां गिरने से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। महकमा बल्दिया में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन व सफाई कर्मचारियों की काम छोड़ हड़ताल आज दूसरे रोज भी जारी रही। हड़ताल के चलते जिला के तमाम कस्बा जात में जगह जगह गलाजत और गंदगी के ढेर जमा हुए हैं। इन हड़ताली आर्जी मुलाजमीन का मुतालबा है कि 7 बरस पूरा करने वाले आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए और आर्जी मुलाजमीन की तनख्वाहों में माकूल इजाफा किया जाए। हमारे नुमाइंदे अंदर अयूब के मुताबिक ठाठरी में भी इस हड़ताल से लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। नुमाइंदे के मुताबिक ठाठरी में आज भी इन मुलाजमीन ने शदीद एहतजाज किया। हमें आवाज दो, हमें ऑल कैजुअल सफाई कर्मचारी यूनियन। सर, आपका नाम क्या है? फारूक अहमद। सर, क्या है आपकी डिमांड, क्या है इस मसले आज? डिमांड हमारी अरसा तकरीबन हमारे जो साथी हैं ऑल कैजुअल लेबर 60,000 जम्मू व कश्मीर में हैं हम। अरसा जो हमारे बुज़ुर्ग कुछ रिटायर भी हो चुके, कुछ मर भी गए। इसी हालात में अरसा 20-25 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि इस बार कैजुअल लेबर्स का मसला हल होगा। सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, मगर किसी ने भी इस मसले को हल नहीं करा। यहाँ तक नौबत आई है, अगर देखा जाए इस वक्त जो अच्छे लोग हैं जिनके पास पैसा है, खुला है, सब कुछ है, उनके कुत्ते भी मेरे ख्याल में 6,000 से ज़्यादा मंथली खाते होंगे। लेकिन हमारी जो कैजुअल लेबर है इसकी उससे भी बदतर हालात हो चुकी है। हमें 6,000 से गुजारा नहीं हो रहा है। पिछले बार सुनने में आया कि गवर्नर साहब ने ये कहा कि भाई हमने कैजुअल लेबर का मसला हल करा है, लेकिन अभी तक वो फेक न्यूज़ थी हमारे हिसाब से। हमें उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोविड-19 में जो ऑल वर्ल्ड में जो बीमारी फैली थी जिसका कोई इलाज नहीं था, उस हालात में भी हम लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं करी, अपने परिवार की परवाह नहीं करी। रात को उठ कर भी हम दिन को जिस वक्त बुलाया गया हम वो गधे बने हैं। 4-4 बोरियों की जगह 2 बोरियों की जगह 11 बोरी भी चढ़ाई गई, लेकिन हमने उफ तक नहीं करा, काम करा है हमने। हम तमाम कैजुअल लेबर का शुक्रिया करते हैं ऑल जम्मू व कश्मीर में जो कैजुअल लेबर इस वक्त स्ट्राइक पर बैठी है। 3 दिन की स्ट्राइक रखी है। अगर सरकार, अगर गवर्नर साहब इस पे गौर करती है तो हम 3 दिन की स्ट्राइक के बाद हम स्ट्राइक हटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम पहले ये सुनेंगे कि गवर्नर साहब ने
क्या ऐलान करा, इस कैजुअल लेबर के लिए इन्होंने क्या पैकेज देनी है। अगर हमारे जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया है तो जो बाकी स्टेटों में यूटी का रेट दिया जाता है, अगर मुस्तकिल नहीं करते हैं, हम मानते हैं कि सरकार कहती है कमज़ोरी आ चुकी है, फाइनेंशियली हमें कमज़ोरी आ चुकी है, तो कम से कम जो यूटी का रेट दिया जा रहा है बाकी स्टेटों में हमें भी वही रेट दिया जाए। मेरा नाम शौकत हुसैन। सर यहाँ पर जो मसला है आपका, तो आप मुख्तसरन ज़रा बताएं कि जो आपकी डिमांड्स क्या क्या हैं। देखिए, हमारी डिमांड्स अरसा 30 साल से चल रही है। अब हम डिमांड करते करते जो थक चुके हैं। बड़ी बार हमने डिमांडें की, हाँ किया गया, लेकिन हमारा जो है वो काम नहीं हुआ। अरसा 30 साल से कैजुअल डेली वेजर सफाई कर्मचारी जो है, कुछ लोग जो हमारे बुजुर्ग रिटायर भी हो चुके हैं इसी कैजुअल नौकरी में। तो अब हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द 60,000 कैजुअल लेबर जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है, जल्द से जल्द उसे परमानेंट किया जाए और जल्द से जल्द हमें ऑर्डर कॉपी, हर बंदे को ऑर्डर कॉपी मिलनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ठीक, हम हड़ताल हटाने में कामयाब रहेंगे, अगर नहीं तो हमारी जो स्ट्राइक है ये मुकम्मल चलती रहे। आज किश्तवाड़ ठाठरी शाहरा पर एक गाड़ी जेर नंबरी JK 0S8119 हादसे का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक ये गाड़ी अचानक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर नाले में जा गिरी है, जिस वजह से गाड़ी में सवार 4 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। चारों मुसाफिरों को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ठाठरी में इलाज मुआवजा के लिए दाखिल किया गया है, जहां चारों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। जिला डोडा के मरमत इलाके में हालिया बारिशों से तूफानी सूरत हाल पैदा हुई है। बुध के रोज आसमानी बिजली गिरने से मंगोता में 18 भेड़ें हलाक हुई हैं, जबकि कई दीगर भेड़ें जख्मी हुई हैं। इलाका के लोगों ने मुतासरीन के लिए मुआवजे का मुतालबा किया है। बारिशों की वजह से खित्ते चिनाब के तमाम कस्बाजात में आज लोगों का काफ़ी कम रश नजर आया और बाजारों, बैंकों और अदालतों में भी लोगों की बहुत कलील तादाद नजर आई। घरचा मरकजी और रियासती हुकूमतों की तरफ से मुल्क को डिजिटल करने के लिए मुहिम जोर शोर से जारी है। ताहम जिला डोडा के गुंदो इलाका में मौजूद गांव चांसर आज भी हर तरह की नेटवर्क सहूलियात से महरूम है। हमारे नुमाइंदे अर्जुन ठाकुर व साक्षी मनहास के मुताबिक चांसर इलाके में कंठी डलवाई जैसे खूबसूरत, सेहत अफजा और काबिल दीद मुकामात मौजूद हैं, जहां हर बरस हज़ारों लोग कुदरती नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज होने के लिए आते हैं, मगर किसी भी तरह की नेटवर्क सहूलियात से महरूम होने की वजह से ये इलाका दीगर हर तरह की सहूलियात से महरूम है और डिजिटल इंडिया का ख्वाब यहाँ शर्मिंदा ताबीर होना आज भी नामुमकिन नज़र आता है। हाय, मैं साक्षी मनास आपकी सहयोगी चुनाव टीवी में आपका बहुत ही स्वागत है। मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। ये है एक डोडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता एक इलाका है, इसका नाम चंसर है। तो मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे बहुत ही बड़े सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बहादुर सिंह कोतवाल है। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं विलेज चंसर, तहसील गुंदो, डोडा, जम्मू कश्मीर यूटी का रहने वाला हूँ। सर, आप क्या करते हैं? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ इकोनॉमिक्स का। ओके सर। तो सर, आप अपने इस इलाके के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैडम, आपको हम बताना चाहते हैं कि आपने ये खुद एक आप आई विटनेस आए इलाके की खूबसूरती के बारे में। कितना भी हम बोलें वो कम है, लेकिन आपने खुद देखा। लेकिन यहाँ पे कोई रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो यहाँ के लोग फेस करते हैं। इस प्रॉब्लम्स के दौरान लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम आज यहाँ आए और ये सिर्फ 5 किलोमीटर हमारे तहसील हेडक्वार्टर से दूर है। खूबसूरत जगह है, लेकिन पूरी जो लिमिटेशंस हैं, न रोड कनेक्टिविटी न मोबाइल कनेक्टिविटी, उनकी वजह से ये पूरा एरिया अनएक्सप्लॉयड है। कोई यहाँ पे टूरिस्ट टेंट्स नहीं है, कुछ भी कोई टूरिस्ट स्पॉट पे अभी तक ये जगह आई नहीं, जो कि बहुत खूबसूरत जगह है। और अगर गवर्नमेंट, मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इस जगह को, जो कि बहुत खूबसूरत जगह है, रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और थोड़ा सी इनिशियल स्टेज में टेंट्स लगा के, टूरिस्ट स्पॉट्स पे लगा के, यहाँ के जो हमारे पूरे एंटायर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसी तरीके हमारे भलेसा में भी है। और हमारे जो लोकल यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकता है। और इसके अलावा जो जितने भी टूरिस्ट
थ्रू आउट इंडिया से आएंगे वो अपने आप को भी रिजाइज करेंगे। तो सर आज लॉकडाउन है और लॉकडाउन में यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं चलता है, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस देनी होगी बच्चों को, तो सर आप कैसे इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं? मैडम ये तो बहुत अच्छा सवाल है आपका, और आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, हमें कम से कम 5 से 3 किलोमीटर तक हमें अपने घर से डेली बाई फुट चलना पड़ता है और वहाँ से हम अपना लेक्चर जो ऑनलाइन डिलीवर करते हैं। बट मोर ओवर कि सपोज करो एक टीचर या लेक्चरर या कोई भी टीचिंग फ्रेटर्निटी का बंदा बड़ी डेडिकेशन से काम कर रहा है, लेकिन जब तक बच्चे उसको एसेस नहीं कर पाएंगे तो मेरा अपना पर्सनल एक ओपिनियन है कि ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो फ्रूटलेस है। जब तक बच्चे इस चीज़ को एसेस नहीं कर पाएंगे तब तक काफ़ी मुश्किल है इस चीज़ को। लेकिन अमिड कोविड-19 कुछ न कुछ तरीके से जो हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं और जिस तरीके से ऑप्टिमम बेनिफिट बच्चों को मिलना चाहिए था और इन सब प्रॉब्लम्स के साथ वो अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ऑन द बिहाफ ऑफ द एंटायर स्टूडेंट्स रिजाइडिंग इन दिस एरिया गवर्नमेंट से सॉलिसिट करता हूं कि थोड़ा सा देखें नेटवर्क कनेक्टिविटी, रोड और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं कितनी बताऊं आपको, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। ये अगर मेजर प्रॉब्लम्स हैं तो माइनर प्रॉब्लम्स तो काउंटलेस हैं। तो अगर इनको फेज मैनर में अगर अच्छे तरीके से फेज मैनर में अगर उनको एड्रेस करते हैं तो बड़ी एक हम वी आर वेरी थैंकफुल एंड इंडेप्टेड टू द गवर्नमेंट। तो सर दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। सर जब यहाँ पे कोई रात को बीमार हो जाता है तो आप उसे जल्दी पहुँचा पाते हैं या चलते होंगे तो आप मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस करते होंगे, आप क्या करते हैं? हाँ मैडम जी, जब हमारे में किसी प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी हो या कुछ और कोई बंदा बीमार हो जाता है तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। रिसेंटली हमारे यहाँ पे एक यंग पर्सन की हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, उसको हमने थोड़ा सा फर्स्ट एड के लिए ही लेना था तो हमने रात को उसके लिए थोड़ा सा मतलब एक बेड टाइप बना के सेल्फ काइंड लोकल उनको पता है कि इस इलाके में कैसा रहना होता है, वो खुद ही चीज़ें तैयार करते हैं। उन्होंने ये चीज़ें अडॉप्ट की हैं कि इस इलाके में सर्वाइवल के लिए ऐसी चीज़ें कुछ चाहिए जिससे वो सस्टेन और सर्वाइव कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाने के बाद हम उनको लिफ्ट करते हैं और कम से कम 3 से 4 घंटे हमें पैदल चलने के बाद हमारे पास गाड़ी आती है, फिर उसके बाद हमारा HDS हॉस्पिटल आता है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। इसी तरीके से कोई और मोर ओवर जब हमारे पे यहाँ पे बहुत बारी टेम्परेट जोन में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इतनी बर्फबारी होती है कि आपको क्या बताएं, हम 7 से 8, 10, 12 फीट तक बर्फ पड़ती है, तो तब बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो देखिए आप जान सकते हैं कि यहाँ के लोग कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इसलिए ये गुजारिश करते हैं कि इनकी गवर्नमेंट के लिए कुछ करे ताकि इस इलाके का कुछ डेवलपमेंट हो, रोड आए, मोबाइल नेटवर्क हो, हर लोग जो है अपनी अपनी फैसिलिटीज़ के साथ जी सकें। सो कैमरामैन अर्जुन के साथ साक्षी मिनास, चिन्हाब टीवी। नमस्कार, मैं अर्जुन आपका चिन्हाब टीवी में स्वागत करता हूं और इस समय मैं चैंसर की बहुत ही खूबसूरत वादियों में हूं और आपको बता दूं कि हरियाली देख के आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि बहुत ही खूबसूरत वादी होगी। यहाँ पीछे मेरे कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लोग यहाँ पर टूरिस्ट हैं, घूमने आए हुए हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, लेकिन अफसोस है कि रोड की कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं है। इस जगह पे पहुँचने के लिए चैंसर से भी अगर आप आएंगे तो चोचलू नामक एक जगह है, वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर या ज़्यादा ही बल्कि आपको यहाँ पे चल करके आना पड़ता है। और अफसोस की बात है कि यहाँ की रोड तो बहुत ही सालों से बन रही है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी का जो काम है वो भी बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। और उससे भी बड़ा अफसोस यहाँ पर यह है कि 74 साल हमारी आज़ादी को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस गांव में नेटवर्क की सुविधा नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि इस आज़ाद भारत में जहां डिजिटल भारत की बात की जाती है, जहां पर हर एक शहरी को हिंदुस्तान से, भारत से जोड़ने की बात कही जाती है, लेकिन इस डिजिटल ज़माने में भी ये चैंसर गांव एक ऐसा गांव है जो अभी तक भारत के नक्शे पर देखा जाए तो डिजिटल तरीके से बिल्कुल नहीं है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे तो बहुत हैं, काफ़ी लोग यहाँ के सेना में भी हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंटें पिछली सरकारें रही हैं या आज की चाहे सरकार ले लें या गवर्नर साहब के अंडर है, हम उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं कि वो यहाँ पर इस इलाके को देखें। यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर का एक बहुत बड़ा बढ़ावा दिया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर जो डिमांड यहाँ के लोगों की है वो डिमांड है कि यहाँ पर नेटवर्क की सुविधा को जल्दी से जल्द सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि यहाँ के लोग भी भारत के पटल पर उतर सकें और उन्हें भी वो सब कुछ मिल सके जो दूसरे भारतीय शहरियों को मिल पाता है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि नेटवर्क की सुविधा जल्द से जल्द उनको मिले।
यहाँ पर टावर इंस्टॉल किए जाएं, बहुत सारी भले इसके हर जगह पर आपको टावर्स मिल जाएंगे, लेकिन ये अफसोस है कि ये गांव जो है यहाँ पर अभी तक नेटवर्क नहीं, यहाँ फ़ोन तक नहीं आप कर सकते हैं। 7 से 8 किलोमीटर पैदल जा करके आपको कॉल करनी पड़ती है। यहाँ के जो बच्चे हैं खासकर इस लॉकडाउन में जिन्हें ऑनलाइन पढ़ना होता है, वो लोग, आपको बता दूं कि यहाँ से 7-8 किलोमीटर चल के एक जंगल में एक जगह है, वहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क आता है, वहाँ पर अपने ऑनलाइन असाइनमेंट देने जाते हैं। तो अफसोस है कि इस प्रकार की लॉकडाउन में और इससे पहले अगर आगे देखें तो बिल्कुल ही यहाँ पर जो नेटवर्क की सुविधा है वो नाम मात्र है, लेकिन वो भी 7 किलोमीटर दूर, यहाँ बिल्कुल नहीं। यहाँ से आपको बता दूं कि अगर 4-5 किलोमीटर और अगर आगे पैदल चलने की कोशिश करेंगे तो भद्रवा जाई का इलाका आता है, जो बहुत ही डेवलप इलाका है, वहाँ पर हर एक सुविधा आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये चैंसर का ही एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आज तक नेटवर्क की सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट से, डीसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, गवर्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उस न्यूज़ को देखने के बाद ज़रूर इस इलाके के बारे में जानने की कोशिश करें, इसकी सुंदरता के बारे में जानने की कोशिश करें, और इन लोगों का जो बुनियादी हक है उन्हें वो दिलाया जाए, वो है नेटवर्क की सुविधा। नेटवर्क इनको दिलाया जाए ताकि यहाँ पर जो है यहाँ के लोग जो हैं वो बाकी सुविधाओं को जो है एंजॉय कर सकें। चिन्हाब टीवी के लिए मैं अर्जुन ठाकुर, भले साथ चंद। डोडा भद्रवा सड़क आखिरी इतला मिलने तक जुरडू के मुकाम पर बाहरी पस्सियां गिरने से आमदोरफ्त के लिए बंद हुई है। भद्रवा से हमारी नुमाइंदा सनम मेहता ने इतला दी है कि जुरडू के मुकाम पर सड़क की खस्ता हाली भद्रवा के अवाम के लिए दर्द सर बनी हुई है और इस मुकाम पर पूरा साल ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल रहता है। हालांकि भद्रवा इंतजामिया ने बहुत बार इस शाहरा को मरम्मत करने का वादा किया है। वाज़ेह रहे कि भद्रवा को जिला व रियासत से जोड़ने वाली ये वाहिद शाहरा है। आज किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी का एक इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पवन परिहार की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की तरफ से प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP व जम्मू कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ के क़याम के लिए 28 मामलात को उठाया गया, जिसमें कमेटी ने मुशाहिदे के बाद 20 मामलात को मंजूरी दी है और मौका पर 1 करोड़ 45 लाख रुपए कर्ज की भी मंजूरी दी है। कमेटी को बताया गया है कि इन कारोबारी मराकज़ के खुलने से कम 40 लोगों को रोजगार फराहम होगा। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए महकमा लेबर कमिश्नर किश्तवाड़ ने ब्लॉक पाडर व जिला किश्तवाड़ के दीगर कई इलाकों में खुसूसी आगाही मुहिम का एहतमाम किया। महकमा लेबर की टीम ने लेबर ऑफिसर फरेल सिंह की क़यादत में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर किश्तवाड़ अनोख कुमार की हिदायत पर इन बेदारी कैंपों का इनेकाद किया। इन कैंपों में 700 के करीब मजदूरान ने रजिस्ट्रेशन कराई और बहुत से मजदूरान को मौके पर ही एज सर्टिफिकेट भी मुहैया किया गया। बेदारी प्रोग्राम के दौरान लोगों को मजदूरान व कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए सरकार की तरफ से रखी गई खुसूसी मराहत व सहूलियात से भी मजदूरान को वाकिफ कराया गया। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का यह खबरनामा यहीं इख्ताम होता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। जिंदगानी रही तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आदाब।